नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिस कुकरा स्टडी पर। पिछला वीडियो हम लेके आए थे शब्द विचार से संबंधित, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्दों को है 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज शब्द। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था तत्सम और तद्भव शब्द को टिक आधार पर कैसे याद करते हैं, समझते अच्छी तरह बताया था। आज जो है उससे अगला वीडियो मैं लेके आया आपके लिए देशज और विदेशी शब्द। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने अभी तक अपने इस क्रिस कुकरा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं जिस वीडियो को जहाँ पे छोड़ा था उससे थोड़ा सा आगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था तत्सम और तद्भव के बारे में। आज हम पढ़ते हैं देशज शब्द, विदेशी शब्द, और इसका एक अन्य भाग है संकर शब्द, उसके बारे में। शुरुआत करते हैं हम देशज शब्द से। पहले बात करते हैं इसके परिभाषा के बारे में कि देशज शब्द होता क्या है। तो देशज शब्द वे शब्द हैं जो एक क्षेत्र में प्रचलित भाषाओं के द्वारा अपने सुविधा अनुसार गढ़ लिए जाते हैं। यानी कि उनकी उत्पत्ति या स्रोत कहाँ से हुई कुछ पता नहीं, मेरी सुविधा अनुसार मैंने जो शब्द गढ़ लिए अपनी क्षेत्रीय भाषा के अंदर, वे क्या आ जाएंगे? देशज शब्द। ठीक है। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो वे शब्द जिनके स्रोत का कोई पता नहीं होता तथा हिंदी में संस्कृत को छोड़कर अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं से आ गए हैं। यानी कि हिंदी में आने वाले वे शब्द जो संस्कृत को छोड़कर अन्य भारतीय भाषाओं से आ गए हैं और जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता, उन्हें हम क्या कहेंगे? देशज शब्द। इसके नाम से स्पष्ट है, देशज यानी देश से जन्म लेने वाले, देसी भाषाओं से जन्म लेने वाले, क्षेत्रीय भाषाओं से जन्म लेने वाले वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के स्रोत का कोई पता नहीं होता, उन्हें हम क्या कहेंगे? देशज। क्लियर? अर्थात किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, मैंने अपनी सुविधा अनुसार अपनी क्षेत्रीय भाषा के द्वारा जो शब्द गढ़ लिए हुए वो अपने देशज शब्द कहलाएंगे। ध्यान रखना, ये शब्द संस्कृत को छोड़कर अन्य भाषाओं से आएंगे। अगर संस्कृत के शब्द ले लिए तो देशज न होकर आपके तत्सम हो जाएंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो परीक्षा में प्राय पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। उन शब्दों के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ पगड़ी। पगड़ी शब्द है, यह शब्द अपने देसी भाषा से जन्म लिया है और ये क्या है? देशज। उसके बाद में रेवड़, उसके बाद अंगोछा, उसके बाद खुरपा, परात, ढोर, लोटा, ताला। अब ध्यान रखना, ताला शब्द अपने देशज है, चाबी अपने, ध्यान रखना, चाबी अपने पास में नहीं है। ताले की उत्पत्ति तो हमने अपने देसी भाषा में कर ली है, चाबी अपने पास में नहीं है। चाबी देशज शब्द नहीं है, बड़ा ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। ताला तो देशज है पर चाबी अपने देशज नहीं है। उसके बाद में इडली, डोसा, उसके बाद में कौड़ी, कपास, परवल, बाजरा, सरसों आदि। ये जो अपने शब्द है बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि देशज शब्द कौन कौन से हैं। तो इसे अच्छी तरह आप याद कर लेना और समझ लेना कि ये जो शब्द है ये आपके देशज शब्द है। और इसमें विशेष ध्यान रखना, ताला शब्द आपके देशज है जबकि चाबी आपके देशज नहीं है। अब उसके बाद में हम आगे बात करते हैं विदेशी शब्द के ऊपर। देशज हो गया, अब बात करते हैं विदेशी शब्द। तो विदेशी, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि अन्य देशों से, यानी कि विदेशों से आए हुए शब्द है जो हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, वे क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द। दोनों के नाम से स्पष्ट है, देशज यानी कि अपने देश में उत्पन्न, ठीक है, संस्कृत को छोड़कर अन्य भाषाओं से लिए गए, क्या कहलाएंगे? देशज। विदेशी यानी कि विदेश से आए गए शब्द। अब विदेशी शब्द कौन कौन से जो महत्वपूर्ण है उससे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा में कि अन्य देशों की भाषाओं से ग्रहण किए गए शब्द क्या कहलाएंगे? विदेशी शब्द, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट। अब विदेशी भाषाएं कौन कौन सी आप जानते हो? तो पहले हम बात करते हैं सबसे पहले अंग्रेजी के बारे में कि अंग्रेजी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द है परीक्षा में कई बार पूछे गए, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ती है। तो पहला महत्वपूर्ण शब्द मैंने लिखा है स्कूल। हम प्राय बोलते हैं कि हम स्कूल जाते हैं। स्कूल शब्द है वो आपके अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कार। कार शब्द है वो भी आपके अंग्रेजी भाषा का शब्द है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कार है किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी, तुर्की, अरबी, फारसी। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको याद रखना है कि कार क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द। उसके बाद में बात करते हैं टीचर। रेल, अब ध्यान रखना हम बोलते हैं रेलगाड़ी। रेल शब्द है अंग्रेजी है, ध्यान रखना। रेलगाड़ी के बारे में बात करेंगे आगे हम, तो ध्यान रखना रेल शब्द है वो आपके अंग्रेजी शब्द है, बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में पूछा गया। उसके बाद टिकट। टिकट शब्द ये अंग्रेजी है। ट्रक, बस, नर्स, ये तीनों शब्द क्या है आपके अंग्रेजी। उसके बाद में दिखने में हमेशा हम कहते हैं कि बहुत ही सरल, अस्पताल जाते हैं। अब अस्पताल तो जाते हैं लेकिन शब्द अस्पताल आपके क्या है, हॉस्पिटल से बना है आपके अस्पताल, तो ये अस्पताल शब्द भी आपके अंग्रेजी शब्द है, ध्यान रखना। अस्पताल शब्द हिंदी नहीं है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अस्पताल क्या है, इंग्लिश, अंग्रेजी। फिर बात करते हैं अगला शब्द अलमारी। अलमारी शब्द भी है वो आपके क्या है, अंग्रेजी शब्द है। ये कुछ महत्वपूर्ण अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो प्रायः परीक्षा में पूछे जाते। ये हो गया आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द। उसके बाद में तुर्की भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कौन कौन से हैं, तोप, चाकू, कैंची, इसमें बीच में मैंने एक छोड़ा है शब्द उर्दू। अब ध्यान रखना, उर्दू पढ़ते हैं हम, उर्दू भाषा को पढ़ते हैं, लेकिन जो शब्द उर्दू का है वो उर्दू का न होके किसका है, तुर्की का। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अभी जो पिछली सेकंड ग्रेड परीक्षा हुई थी उसके अंदर हिंदी के अंदर ये प्रश्न पूछा था कि उर्दू शब्द किस भाषा का शब्द है। ध्यान रखना, उर्दू शब्द उर्दू भाषा का नहीं है, शब्द तो अपने तुर्की का है, ठीक है, ध्यान रखना, उर्दू भाषा का नहीं है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है उर्दू शब्द। उसके बाद में चेचक, फिर हम लेते हैं चम्मच। हम हिंदी में प्राय लेते हैं चम्मच, जबकि वास्तविक में कहाँ से आया, विदेशी शब्द है, तुर्की से आया। उसके बाद बारूद, बीबी, बेगम, बहादुर, लाश, बावर्ची और मुगल, ये सारे शब्द आपके किस में आएंगे, तुर्की भाषा में। तो ध्यान रखना, बड़ी महत्वपूर्ण शब्द है, परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम अरबी भाषा के शब्द जो हिंदी में आए हैं। तो पहले हम बात करते हैं अदालत, इनाम, किताब, किस्मत, तहसील, वकील, दौलत, फ़कीर, लिफाफा, हलवाई और शतरंज। ये अरबी भाषा के शब्द बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं जो प्राय परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फारसी भाषा के शब्द। इसमें आएंगे आपके अखबार, आतिशबाजी, कारीगर, गुलाब। अब गुलाब शब्द आपके किस भाषा का है, फारसी भाषा का। जलेबी, तनख्वाह, दर्जी, दवा, शेर, सुल्तान, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो मैंने आपके लिए लाए हैं वो है फारसी भाषा से संबंध रखने वाले, तो बड़े महत्वपूर्ण कुछ शब्द। अब बात करते हैं हम पुर्तगाली शब्दों के बारे में। तो पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, आल्पिन, ये परीक्षा में पहले कई बार पूछा गया है कि आल्पिन शब्द किस भाषा का है, तो ध्यान रखना पुर्तगाली भाषा से आया हुआ शब्द है। उसके बाद में इस्पात, कनस्तर, कमीज़, गमला। अब देखो, ताला तो आपके देसी था, लेकिन चाबी ध्यान रखना क्या है, पुर्तगाली शब्द। दोनों फ़र्क है, ताला देसी है, चाबी विदेशी है। विदेशियों ने आके यहाँ पे ताले खोले तो चाबी कहाँ की हो गई, विदेशी। और कौन लेके आया, पुर्तगाली लेके आए ताला खोलने के लिए चाबी, तो चाबी क्या है, पुर्तगाली शब्द। उसके बाद पतलून, पतलून में बटन भी होता है, तो दोनों क्या है, पुर्तगाली। और पतलून है तो ऊपर कमीज भी साथ में है, तो कमीज, पतलून, बटन तीनों का संबंध है और पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। उसके बाद में पपीता, साबुन और पिस्तौल, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो पुर्तगाली भाषा से हिंदी में आए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। उसके बाद में
बात करते हैं हम फ्रेंच की। फ्रेंच विदेशी भाषा जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण शब्द हिंदी में आए हैं। तो अब ध्यान रखना, अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है। जैसे उर्दू शब्द उर्दू भाषा का नहीं था, उसी प्रकार अंग्रेजी शब्द अंग्रेजी भाषा का न होकर फ्रेंच भाषा का है। ध्यान रखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न। उसके बाद कारतूस, कूपन और हम बोलते टेबल, ये चारों शब्द आपके किससे संबंध रखते हैं? फ्रेंच के। इसमें अंग्रेजी शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं चीनी भाषा के शब्द। चीनी भाषा के शब्दों के बारे में बात करें तो चाय, लीची और तूफान, ये जो महत्वपूर्ण आपके शब्द हैं ये आपकी चीनी भाषा से संबंध रखते हैं। अब बात करते हैं जापानी शब्द के बारे में। तो जापानी शब्द कौन कौन से हैं? तो महत्वपूर्ण शब्द है रिक्शा और सायोनारा। ये दोनों शब्द पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। रिक्शा और सायोनारा दोनों शब्द आपके जापानी। उसके बाद हम बात करते हैं डच भाषा के। तो डच भाषा के जो शब्द हैं वो है तुरूप, बम और चिड़िया। ये शब्द आपके संबंध रखते हैं डच भाषा से। उसके बाद बात करते हैं जर्मनी से। जर्मनी के महत्वपूर्ण शब्द किंडर, गार्टेन और नाजीवाद, ये तीनों शब्द किसके हैं? जर्मनी के महत्वपूर्ण शब्द जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं तिब्बती भाषा के। तिब्बती भाषा की बात करें तो लामा, डांडी, डांडी शब्द आपके और लामा शब्द भी आपके क्या है? तिब्बती। नेक्स्ट बात करें हम रूस भाषा के। तो रूसी भाषा के शब्द हैं जार, स्पुतनिक, लूना, रूबल और बुर्जुग। अब बात करते हैं यूनानी भाषा के शब्दों के बारे में। तो इसके महत्वपूर्ण शब्द एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल और एकेडमी। ये आपके हो गए विदेशी शब्द जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण। अब उत्पत्ति या स्रोत के जो शब्द वर्गीकरण किया गया था 4 भागों में, तत्सम पढ़ लिया, तद्भव भी पढ़ लिया हमने, और देशी शब्द भी पढ़ लिए और विदेशी शब्द भी पढ़ लिए। इसके अलावा इन्होंने एक भाग और दे रखा है एनसीईआरटी में, संकर शब्द। तो परीक्षा में प्राय संकर शब्द से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे संकर शब्द। ये संकर शब्द होते क्या हैं? तो संकर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मिश्रण। मिश्रण किसका? तो दो अलग अलग भाषाओं के जो शब्द मिलकर एक भाषा का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? संकर शब्द। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि हिंदी में शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं वो क्या कहलाएंगे? संकर शब्द। आप इसके नाम को ध्यान रखना। संकर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मिश्रण। मिश्रण किसका? दो भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, यानी कि दो भाषाओं के शब्दों से जो नया शब्द बना है वो क्या बन जाएगा? आपके संकर शब्द। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो परीक्षा में कई बार पहले पूछे जा चुके हैं, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। पहला शब्द मैंने ले लिया टिकट घर। अब टिकट घर अपने दिख तो एक पूरा शब्द रहा है, लेकिन टिकट अलग है, घर अलग है। टिकट शब्द है वो आपके है अंग्रेजी भाषा का शब्द, ठीक है। बाद में बचा घर, तो घर है आपके हिंदी भाषा का शब्द। अब अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा दो अलग भाषाएं हैं, दो अलग भाषाओं को मिला के एक नया शब्द बना दिया टिकट घर, तो ये शब्द क्या हो गया? दो भाषाओं का मिश्रण हो गया और आपके कहलाएगा संकर शब्द। अगला शब्द लेते हैं हम रेलगाड़ी। रेलगाड़ी शब्द है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि रेल शब्द जो क्या है? अंग्रेजी। अब रेल शब्द अंग्रेजी है और गाड़ी क्या आपके? हिंदी। दो अलग अलग भाषाएं होगी, अंग्रेजी और हिंदी, और इनको मिलाकर बना दिया रेलगाड़ी, ये आपके बन गया संकर शब्द। अगला शब्द ले लेते हैं, शब्द लेते हैं हम उड़न तस्तरी। उड़न शब्द हिंदी है, तस्तरी आपके फारसी है। हिंदी फारसी दोनों मिलके बन गए उड़न तस्तरी, निर्माण कर दिया आपके नए संकर शब्द का। उसके बाद में लेते हैं तपेदिक। तपेदिक में क्या है? तप और दिक से बना है तपेदिक। तप शब्द है फारसी है, दिक है अरबी, और दोनों को मिला के बना दिया तपेदिक, ये आपके संकर शब्द। इसके अलावा कुछ शब्द हम शब्द लेते हैं जांच करता। जांच शब्द आपके फारसी है,
कर्ता हिंदी है, दोनों को मिला दिया, बन गया आपके जांच करता। उसके बाद लेते हैं किताब घर। किताब शब्द आपके अरबी है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। किताब कई बार पूछा गया है किस भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखना किताब क्या है, अरबी भाषा का शब्द है, और घर है आपके हिंदी भाषा का। दोनों को मिला दिया तो बन गया आपके किताब घर। अब अगला शब्द लेते हैं बेआब। बे शब्द है वो आपके फारसी भाषा का है, और आब है अरबी भाषा का। दोनों शब्दों को मिला के नया शब्द बना दिया आपके बेआब, और ये आपके हैं संकर शब्द। इस प्रकार ये आपके संकर शब्द यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि इसको आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिले। जाने से पहले मैं एक बार आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आपने अभी तक अपने इस क्रिस कुकरा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये जो वीडियो है आपको सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और आपको सफलता प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।